इस साल नीट की कट ऑफ कितनी हाई गई थी आप सब लोगों ने देखा, लेकिन जो नीट 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं वो भी बहुत सतर्क हो जाएं। नीट 2025 की भी कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। क्यों मैं ऐसा कह रही हूँ और एनटीए ने क्या बात की है इस मुद्दे पे, और आपका कंपटीशन कितना बढ़ सकता है, कितना आपको पढ़ना पड़ सकता है, वो सारे मुद्दों पे आज हम बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस वीडियो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स जो नीट 2025 के प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेट्स गो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क अप क्लासेस। दिस इज सुमन यादव। नीट 2025 आपके लिए एक बहुत चैलेंजिंग एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि और ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा। और एनटीए से जब पूछा गया कि मतलब इस साल इतनी ज़्यादा कट ऑफ क्यों गई है, तो एनटीए ने क्या रिप्लाई दिया आप खुद देखो। एनटीए ने रिप्लाई दिया कि कैंडिडेट्स का नंबर इंक्रीज़ हुआ तो जाहिर सी बात है अच्छे स्टूडेंट्स और बढ़े हैं तो ज़्यादा कट ऑफ बढ़ेगी। दूसरी बात उन्होंने कही कि सिलेबस रिड्यूस हुआ है तो कट ऑफ ज़्यादा हुई है। तीसरी बात उन्होंने कही कि मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था या ईजी लेवल ऑफ पेपर था। मॉडरेट तो कह ही नहीं सकते, ईजी था पेपर, ठीक है। और परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट भी बढ़ा है। तो देखो, पहली बात करें, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ा है तो जाहिर सी बात है हाँ बढ़ा है, ठीक है। सिलेबस रिड्यूस हुआ है, ये भी लॉजिकल बात है। और मॉडरेट लेवल ऑफ पेपर था, ये कोई लॉजिकल बात नहीं है, इजी पेपर था एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस 2 ईयर्स, ठीक है। और परफॉर्मेंस की बात करें तो स्टूडेंट का परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छा रहा, ऐसा नीट का एनटीए वालों का कहना है। खैर मैं इससे बहुत ज़्यादा एग्री नहीं करती, बहुत सारे रूल्स उन्होंने ब्रेक किए थे तो इसलिए कट ऑफ बढ़ी थी एज़ पर माई नॉलेज, ठीक है। लेकिन अगर बात करें 2025 की, इस बार जो होना था हो गया। 2025 में बच्चों नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो अकॉर्डिंग टू एनटीए का जैसा दावा रहा है तो उस अनुसार कट ऑफ तो और ज़्यादा बढ़नी चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि इस साल कट ऑफ इसलिए बढ़ी क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स बढ़े। तो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स तो अगले साल और बढ़ेंगे। इस साल 24 लाख थे, अगले साल 26 लाख तक हो सकते हैं, क्योंकि इस बार जिसके 550, 560 ये सब आए हैं ना, वो सारे बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं। 600 नंबर तक वाला बच्चा ड्रॉप ले रहा है क्योंकि उन्हें कॉलेज नहीं मिल रहा। खासकर राजस्थान के बच्चों की तो बहुत दुर्गति है, उनका तो 600, 620, 630 तक भी कॉलेज नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे बच्चे ड्रॉप लेंगे। तो आप खुद सोच के देखो, जब 550 वाला और 600, 650 वाला बच्चा ड्रॉप ले रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में कट ऑफ कितनी ज़्यादा बढ़ सकती है। वो लोग और ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे, और ज़्यादा प्रिपरेशन करेंगे। प्लस नए स्टूडेंट जो अभी 12th पास आउट करेंगे वो भी नीट में आएंगे, जो 1 साल ड्रॉप कर चुके हैं वो भी नीट में आएंगे, क्योंकि नीट में कोई लिमिट तो डिसाइडेड है नहीं। तो कट ऑफ इसलिए बढ़ने के ज़्यादा चांसेस हैं क्योंकि जो जिन बच्चों के मार्क्स इस बार अच्छे आए थे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे अगले साल के नीट में। दूसरा रीज़न ये है कट ऑफ बढ़ने का कि ये तो बच्चों पार्टिसिपेट कर ही रहे हैं, प्लस नीट ने काउंसलिंग, एनटीए वालों ने काउंसलिंग का इतना सख्त रूल बना दिया है। नीट बैन से रिलेटेड मैंने खुद 2-3 वीडियोस बनाए हैं। आयुष काउंसलिंग में भी बैन वाला रूल है, आप नीट के काउंसलिंग में भी बैन वाला रूल है। यूपी के स्टूडेंट के लिए अलग ही रूल बना दिया गया है। तो ये सारे जो नीट से बैन कराने वाले रूल्स हैं, इसका भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा आपके नीट 2025 पे, क्योंकि बच्चे डर रहे हैं कि राउंड 3 राउंड 2 में पार्टिसिपेट करने पे हमें अपना सिक्योरिटी मनी देना पड़ेगा, और हम मतलब अगर स्टे वैकेंसी राउंड में कॉलेज मिल गया, अच्छा नहीं मिला तो हमें अलॉट हो गया तो हम अगले साल नीट से बैन हो जाएंगे। तो कई बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे क्योंकि उन्हें चाहिए ही एमबीबीएस, उन्हें बीडीएस या बीएमएस ये सब चाहिए ही नहीं, तो वो लोग काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे हैं। वो अगले साल, इस साल ड्रॉप लेंगे, अगले साल फिर एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो ऐसे बच्चों की वजह से कंपटीशन और बढ़ेगा, ठीक है। और नए बच्चे तो आ ही रहे हैं, उनका तो क्या ही कहना, किस हिसाब से वो प्रिपेयर करेंगे वो खुद ही जाने। अगर जो आप नए बच्चे हो, 12th पास आउट करके आ रहे हो, तो बच्चों आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है अगर आप एमबीबीएस का सपना देख रहे हो। इतना आसान नहीं है। आप भले ही अपने क्लास के टॉपर रहे हो, काफ़ी टाइम से आपने टॉप किया हो, इट डजेंट मैटर। आपको बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ेगी नीट 2025 में एमबीबीएस की सीट गेन करने के लिए। हाँ, अगर आप बीएससी नर्सिंग या ये सब सोच रहे हो तो मॉडरेट मेहनत पे भी आपको मिल जाएगा, लेकिन एमबीबीएस गेन करने के लिए काफ़ी हाई कंपटीशन रहने वाला है 2025 में, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि हम क्या करेंगे ना, इंपॉर्टेंट चैप्टर हमें बता दो, वही पढ़ के जाएंगे। अक्सर बच्चे पूछते हैं कि इंपॉर्टेंट चैप्टर बता दो, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, बायोलॉजी के, ताकि हम वो पढ़ लें। तो बच्चों, ये कॉन्सेप्ट कुछ साल पहले तक अप्लाई होता था।
अब क्या हो रहा है, पिछले 1-2 सालों से लगभग सभी चैप्टर को कवर किया जा रहा है। वैसे ही एनटीए वालों ने सिलेबस रिड्यूस करके रखा है, उसमें से भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर मैं कहाँ से ढूंढ के दूँ आपको? वो सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट है, इस बात को मानो। कोई आपको कह रहा है कि 2-4 चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, यही बस पढ़ लो हो जाएगा, तो ये बात अब लॉजिकल नहीं है। अब इस बात पे आप नहीं रह सकते। आपके पास पूरा साल पड़ा है, हर एक चैप्टर आपको ध्यान से पढ़ना होगा, क्योंकि आप देख रहे हो, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखो तो ज़्यादातर मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। कई सारे आपको दे देंगे और आपको देखना रहेगा कि इनमें से कितने करेक्ट हैं। तो आपको कैसे पता चलेगा? उसमें जो ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसमें 3-4 चैप्टर को इकट्ठे कवर किया जाता है, तो कोई चैप्टर ऐसा बच नहीं रहा है जिससे आपके क्वेश्चन कम पूछे जाएं। लगभग सिमिलर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं सबसे, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का रेशियो इधर उधर है, लेकिन पहले हम लोग कहते थे जेनेटिक्स इकोलॉजी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस बार लगभग सभी चैप्टर का एवरेज आप देखोगे तो लगभग सेम आपका निकल के आएगा, ठीक है। अगर चैप्टर का कंटेंट देखा जाए और उसका एवरेज क्वेश्चंस देखा जाए तो लगभग सेम निकल के आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल मत रहो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ लोगे या 1 शॉर्ट वीडियोस पढ़ लोगे तो नीट 2025 में काम हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर आप ड्रॉप ले रहे हो तो बहुत सीरियसली अपनी पढ़ाई करो, बिल्कुल लापरवाही मत करो। और एक बात मैं आपको बता देना चाहूँगी कि क्योंकि एनटीए ने इस बार पेपर लगभग इजी ही बनाया था। अब कई बच्चे कहेंगे इजी नहीं था। बच्चों, मैं ये नहीं कह रही कि आपके लिए इजी नहीं था, आपके लिए इजी था। मैं ये कह रही हूँ पिछले साल के कंपेयर में, पिछले कुछ सालों के कंपेयर में इजी पेपर था, ठीक है। मैं जानती हूँ आप बहुत मेहनत करके पढ़ते हो और इतना सारा आप कवर करते हो, तो आपके लिए वो पेपर टफ ही था, लेकिन पिछले साल के कंपैरिजन अगर किया जाए तो कंपैरेटिवली इजी था, ठीक है। पिछले कुछ सालों का, सिर्फ पिछले साल का नहीं, पिछले कुछ सालों का अगर कंपैरिजन किया जाए तो उसे इजी पेपर ही कहा जाएगा। सो डोंट गेट हर्ट विद दिस वर्ड्स, बट मैं बस आपको लॉजिकल बात कर रही हूँ, लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। तो जो इजी पेपर आया था तो इस वजह से एनटीए ने काफ़ी मतलब ट्रोलिंग भी फेस की, बहुत सारे बच्चों ने टॉप भी किया। तो अगर एनटीए कुछ स्ट्रिक्ट रूल लेना चाहता है तो वो अपना पेपर मॉडरेट करेगा या मॉडरेट में भी थोड़ा हाई लेवल बनाएगा। तो आप इस चीज़ के लिए रेडी रहो। पेपर आपका पिछले सालों से टफ आने वाला है, ऐसा मेरा मानना है। एंड आप खुद सोच सकते हो कि जब इतनी ज़्यादा बच्चों ने टॉप किया तो अगर एनटीए कुछ स्टेप लेगा नहीं तो और बच्चे टॉप करेंगे, क्योंकि इस साल 550-600 वाले बच्चे फिर से ड्रॉप ले रहे हैं, तो वो लोग भी टॉपर्स की लिस्ट में आ जाएंगे। इसलिए एनटीए पेपर अपना टफ़ कर सकता है। पेपर टफ़ होगा तो कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी, तो भी गिरेगी नहीं, लगभग इतनी ही रहेगी, क्योंकि बच्चों के नंबर भी बढ़ रहे हैं। तो कट ऑफ, अगर पेपर टफ़ भी हुआ तो भी कट ऑफ लगभग इतनी ही रहेगी, लेकिन टॉपर्स का नंबर थोड़ा कम हो जाएगा तब। और पेपर अगर ईजी आया तो फिर आप सोच ही सकते हो कि इस साल इतने बच्चे टॉप किए तो अगले साल और कितने बच्चे कर सकते हैं, ठीक है। तो आप अपनी तैयारी में अच्छे से जुट जाओ। ज़रा भी लापरवाही इस बार आपको काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है। और आप एमबीबीएस चाहते हो तो सारे चैप्टर्स आपको कवर करने पड़ेंगे, प्लस आपको टेस्ट पेपर्स ज़रूर सॉल्व करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करो, खासकर वो टेस्ट पेपर सॉल्व करो जिस साल एग्ज़ाम्स टफ़ आए थे, ठीक है। जिस साल नीट का एग्ज़ाम टफ़ आया था उस साल के पेपर आप सॉल्व करो और उससे आइडिया लो कि कितना आप प्रिपेयर हो अपनी नीट के लिए। मैं आपको एक अंदाज़ दे देती हूँ, 2013 से नीट 2013 से लेकर के नीट 2023 तक सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालो और पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि कौन से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, किस तरह के क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, आपका कौन सा कॉन्सेप्ट आपका लैग कर रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी होंगी। क्लियर? सो आई होप आप अच्छे से आप प्रिपेयर करोगे एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। डरने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा काम ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। अगर आप ड्रॉप ले रहे हो अपनी ज़िम्मेदारी पे तो काम थोड़ा ज़्यादा करो, मेहनत थोड़ा ज़्यादा करो, और कोई ऑप्शन नहीं है ड्रॉप लेने के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आप इस साल की राउंड 1 की कट ऑफ जानना चाहते हो तो मैंने उस पर आज ही वीडियो अपलोड किया है, ये वाली वीडियो है, आप देख सकते हो। सिमिलरली अगर आप BDS एंड BSc नर्सिंग पे कट ऑफ चाहते हो तो कमेंट करो। और एक बात, अगर आपको जानना है कि आयुष काउंसलिंग में प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में कैसे पार्टिसिपेट करना है तो उसके लिए भी आप कमेंट कर देना, अनूप सर उस पर आपको जल्द वीडियो प्रोवाइड कर देंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।